हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कराऊंगा। इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स के अतिरिक्त हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जनरल अवेयरनेस अथवा जीके, इन सभी विषयों का भी अपने यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इकोनॉमिक्स चैनल पर पढ़ाई कराया जाएगा। इसलिए जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग इन सभी विषयों का भी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं तथा स्कूली एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को समझने में जो सहायक होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो इतिहास सब्जेक्ट हिस्ट्री से लिया गया है। यह जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, यह इतिहास को जानने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन यहाँ से इतिहास विषय का शुरुआत नहीं होता है। जो इतिहास का शुरुआत होता है वह प्री हिस्ट्री अथवा पुरातात्विक स्रोत नहीं, पाषाण काल से होता है। इतिहास का शुरुआत जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। यह एक प्रकार से इतिहास का जानने का स्रोत है। हम कह सकते हैं यह टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह इतिहास विषय का प्रारंभ बिंदु है, अथवा इतिहास शुरू होने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है। इसी टॉपिक को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बिना इतिहास को पढ़ना अथवा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत से टीचर्स, हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाता भी नहीं है, सिर्फ जो सिलेबस है उसी को कवर करते हैं, अथवा जो इतिहास जहाँ से प्रारंभ होता है उसी को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक को पढ़ाना आवश्यक समझ रहा हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जो टॉपिक का नाम है भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत अथवा साधन कौन कौन से हैं। जैसा कि बोर्ड में लिखा गया है, टॉपिक का नाम सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत अथवा साधन मुख्य रूप से दो है। पहला में है साहित्यिक स्रोत, दूसरा में है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा आता है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में मुख्य रूप से जो ग्रंथ आता है वह है ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत जो चीज़ आते हैं वह है कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। यहाँ मेन है जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। इसमें धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत लोगों के जीवन के चरित्र से अथवा लोगों के विषय से संबंधित ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। या धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं होता है, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है ये। दूसरा में जो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत दूसरा जो चीज़ शामिल है वह है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। वृत्तांत का अर्थ यहाँ है कथा अथवा कहानियाँ से। इन चीज़ों से भी हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि जो भी यात्रियाँ पहले भारत में आए थे उन सभी ने भी कुछ अपने विचार राजाओं से अथवा उस समय शासन प्रणाली से संबंधित अपने वृत्तांत अथवा कहानियाँ को अपने पुस्तक में लिखा है। जिसमें से मुख्य विदेशी यात्री थे यूनानी, चीन, तिब्बती एवं मुसलमान। इन सभी ने भी अपने भारत की यात्रा के दौरान कुछ ग्रंथ लिखे हैं। इसे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी चीज़ को, साहित्य स्रोत को मैंने
थोड़ा विस्तार में समझाया है। साहित्य स्रोत इसके अंतर्गत आता है पहला, जैसे कि यहाँ दिखाया गया धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ आते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया एरो के निशान से भी। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इसी चीज़ को लिखा गया। ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये धार्मिक ग्रंथ में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ आते हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अंतर्गत भी निम्नलिखित ग्रंथ शामिल है। इसको मैंने इसमें नहीं बताया है। दूसरा जो टॉपिक है इसी साहित्य स्रोत का जानने का, वह है धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में 2 चीज़ें हैं शामिल, जीवन चरित्र एवं ग्रंथ, दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में मुख्य रूप से पहला ये नंबर में जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ, इसी को मैंने ये नाम दे दिया है, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। इसी चीज़ को पहला एरो वाला जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत ग्रंथ के अंतर्गत शामिल है। और दूसरा जो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, उसी को मैंने बी नंबर दिया है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। जो पहला है ये नंबर जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ, इसमें मुख्य रूप से जीवन चरित्र से संबंधित पुस्तकें हैं। जिसमें पहला है अर्थशास्त्र, या पहला दूसरा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ है। जिसमें है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा था। मुद्रा राक्षस भी एक प्रकार पुस्तक है, तो ग्रंथ है। तो जीवन चरित्र किसी राजा से संबंधित होगा। आगे इसका अध्ययन कराएंगे जब टॉपिक इसका पढ़ेंगे। कालिदास की रचना, कालिदास जानते करता आप लोग, एक कवि था, उसने भी कुछ लिखा होगा इतिहास से संबंधित, उससे संबंधित ग्रंथ इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा है राज, चौथा है राज त्रिवेणी। ये सभी धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, जो जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ से संबंधित है। दूसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में जो शामिल है वो सभी ग्रंथ है। यूनानी वृत्तांत, यूनानियों ने जो पुस्तक लिखी होगी उसको इसमें शामिल किया जाएगा। चीनी वृत्तांत, चीनी लोगों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए होंगे अथवा लिखे होंगे यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान, उससे संबंधित पुस्तकें इसमें शामिल। तिब्बती वृत्तांत, तिब्बत के लोग भी अपने यात्रा के समय कुछ लिखा होगा भारत के बारे में अथवा कहानियाँ लिखी होगी, उन सभी चीज़ों को। तथा इस चौथा जो है मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत, मुसलमानों ने भी भारत की यात्रा किया होगा अथवा मुसलमानों ने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, इन सभी ग्रंथ, मुसलमान के ग्रंथों को भी यात्रियों, मुसलमानी यात्रियों के वृत्तांत अथवा कहानियों को भी ग्रंथ को इसमें शामिल किया जाता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अंतर्गत। यह हो गया साहित्य स्रोत के अंतर्गत इन सभी चीज़ों का शामिल किया जाता है। पहला में धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, दूसरा में धर्मनिरपेक्ष, पहला में है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा में धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत कल्पना, प्रधान एवं लोक साहित्य एवं जीवन चरित्र ग्रंथ शामिल। दूसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के अंतर्गत यूनानी वृत्तांत, चीनी वृत्तांत, तिब्बती वृत्तांत, मुसलमान की वृत्तांत, इन सभी को शामिल किया गया है। साहित्य स्रोत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में मुख्य 3 ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ग्रंथ। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ग्रंथ, इसको यहाँ लिख दिए थोड़ा। और जो दूसरा भाग है भारतीय इतिहास जानने का, वह दूसरा भाग जो है वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से अभिलेख, उस समय का अभिलेख जो लिखे गए होंगे पुस्तक, वो सभी चीज़ें इसमें आत्म है। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक भी आते हैं, मुद्राएं, उस समय कैसे मुद्राएं तो रुपया चलता था, किस प्रकार के, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कलाकृतियाँ, पहले लोग किस प्रकार कार्य करते थे उनको भी, एवं बर्तन, पहले के बर्तन किस प्रकार थे, इन सभी चीज़ों से हमें भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत मिलता है। इसमें खुदाई भी शामिल किया जाता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो आज मैंने इस टॉपिक में प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने का स्रोत में मुख्य रूप से प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत के जो साधन है उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया, जो मुख्य रूप से संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करता हूँ। पहला में है साहित्य स्रोत भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में, जिसको 2 भागों में बांटा गया। पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ की जो यहाँ दिखाया गया है सब चित्र के द्वारा अथवा डायग्राम के द्वारा। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत आता है कला, प्रधान, लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। इन सभी संबंधों से जो ग्रंथ है वह धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत आता है।
विदेशी अतर्य दूसरा है विदेशी अतर्यों के वृत्तांत। धर्मनिरपेक्ष के दूसरा 2 भागों को बटा गया, जिसमें दूसरा नंबर में विदेशी अतर्यों के वृत्तांत। विदेशी जो भारत में आए थे उनसे संबंधित जो उन लोगों ने पुस्तक अथवा ग्रंथ लिखे हैं अथवा कहानियाँ लिखे हैं, उन सभी चीज़ों को विदेशी अतर्यों के वृत्तांत आते हैं। विदेशी अतर्यों में मुख्य रूप से विदेशी यात्री है वह है यूनानी यात्री, चीन यात्री, तिब्बती यात्री और मुसलमान यात्री। इन सभी संबंधित से ग्रंथों को विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में रखा गया है, जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के अंतर्गत आता है। इसी चीज़ को धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ को मैंने वहाँ पर उस कोने पर समझाया है संक्षिप्त में, जैसा कि इसी को कल्पना प्रधान लोक जीवन चरित्र ग्रंथ को मैंने ए नाम दिया है। ए में लिखा गया धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में मुख्य रूप से 2 चीज़ें शामिल है, जैसा कि डायग्राम में दिखा गया है, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इसी चीज़ को मैंने वहाँ दिखाया। ए नंबर में जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ से संबंधित जो ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचना, राजतृंगिणी, ये सभी जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ हैं, जो उसका धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत पहला नंबर ये नंबर में आता है। इसी को ये नंबर दिए हैं वहाँ पर समझने के लिए। और बी नंबर जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इसी को मैंने बी नंबर दिया है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत अथवा कहानियाँ में जो शामिल है वह है, जिसका कि 1 नंबर दिखा गया है, यूनानी वृत्तांत, चीनी वृत्तांत, तिब्बती वृत्तांत, मुसलमान यात्रियों के वृत्तांत। इसको मैंने शामिल किया है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में। और इसका जो दूसरा पार्ट है इतिहास जानने के स्रोत का पुरातात्विक स्रोत, इसमें मुख्य रूप से अभिलेख, जो लेख मिले होंगे पहले के समय में खुदाई से, उनको इसमें शामिल किया गया है। फिर स्मारक में दीवार खुदाई से प्राप्त होने वाले वस्तुओं, मुद्राएं, पहले के मुद्रा किस प्रकार हुआ करता था, स्टील का, चांदी का, सोना का, जो उस पर मुद्राएं, उस प्रकार की मुद्रा इसमें शामिल किया गया। कलाकृतियाँ, बर्तन, पहले के बर्तन कैसे होते थे, इन सभी चीज़ों को, कलाकृतियाँ, पहले के लोग किस प्रकार क्या करते थे, इन सभी चीज़ों से भी हमें इतिहास, प्राचीन इतिहास जानने में मदद मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे YouTube चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर लगातार अलग अलग विषयों की पढ़ाई किया जाएगा। इकोनॉमिक्स तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट को भी विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में अब से पढ़ाया जाएगा। जो भी पढ़ना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को आज ही सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ में सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन अथवा घंटी का निशान दिया गया होगा, उसको भी दबा दें। मैंने अपने YouTube चैनल में उसका लोगो भी दिया गया है, सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने का। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ अथवा दूसरे सब्जेक्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।